ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। मल्टीटास्किंग मेनिया आज की जनरेशन को कंप्लीटली ग्रिप कर चुका है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है मल्टीटास्क करना, कई लोग कहते हैं हमारे लिए मुश्किल है। कई लोग इसकी साइंस, इसकी फिजियोलॉजी, इसके पीछे जो एक्चुअली हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी और ब्रेन पर इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, और अक्सर हम मल्टीटास्किंग को एक बहुत पर्टिकुलर और बहुत पावरफुल एसेट अपना मानते हैं। आज दोस्तों इसके पीछे साइंस, इसके पीछे फिजियोलॉजी और कैसे मल्टीटास्किंग को हम लोग अपने जीवन में सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसका उपयोग और कहां पर हमें नहीं करना चाहिए, वो आज मैं दोस्तों आपको बताऊं। मल्टीटास्किंग मतलब अर्थात दो या दो से अधिक कार्य एक समय पर करना, उसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। साइंस ये कहती है कि लेस देन 2% ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबली एबल टू मल्टीटास्क, और ज्यादातर लोग दोस्तों इस मल्टीटास्किंग को जब करते हैं तो उनको तनाव, उनको स्ट्रेस, उनको एंजाइटी, उनकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आता है। दोस्तों आज ये समझना कि मल्टीटास्किंग हमारे स्वास्थ्य को किस तरह अफेक्ट करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हमारा जब भी हम मल्टीटास्क करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ओवरड्राइव मोड में डाल देती है। ओवरड्राइव मोड अर्थात लगातार एक के बाद एक कार्य करना और करते हुए ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड। दोस्तों ऐसे में होगा क्या, आप देखिए कि जब आप एक कार्य कर रहे हैं, ब्रेन का फोकस, ब्रेन का अटेंशन उस कार्य की तरफ है, और जैसे ही आपने उस कार्य को करते हुए दूसरा कार्य साइमल्टेनियसली एक्टिवेट कर दिया। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपने एक कार्य करते हुए सडनली दिमाग में कुछ आया और आपने दूसरा कार्य एक्टिवेट कर दिया, दूसरा टैब खोल दिया और दूसरी सर्च पर लग गए, तो हमारे ब्रेन को क्या करना पड़ेगा? हमारे ब्रेन को एक टास्क से दूसरे टास्क पर शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसको हम गोल शिफ्टिंग कहते हैं। गोल शिफ्टिंग करेंगे तो यानी उस ब्रेन को उस नए टास्क के लिए नए रूल्स भी एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, उसके अनुसार उसे सोचना पड़ेगा। यानी गोल शिफ्टिंग हो रही है, न्यू रूल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और दोस्तों इस प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर एनर्जी वेस्ट जाती है, जिसको हम कहते हैं स्विचिंग पेनल्टी ऑफ ब्रेन। दोस्तों ये स्विचिंग पेनल्टी ऑफ ब्रेन हमारे ब्रेन के नेटवर्क्स को एडवर्सली अफेक्ट करती है। यह आपको जानकर हैरानी होगी। हमारे ब्रेन के अंदर जो प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको स्लो कर देती है, और यही नहीं, हमारी मिस्टेक्स कमिट करने के चांसेस सिग्निफिकेंटली हाई हो जाते हैं। दोस्तों अब आप दो कार्य, कभी कभी 3, 4, 5 भी एक्टिवेट कर लेते हैं, और सडनली दूसरा कार्य करते हुए आपका मन करता है कि मैं पुराने कार्य पर वापस जंप करूं। अब वापस आते हैं तो दोस्तों वापस आने का जो समय है वो सिग्निफिकेंटली हाई होता है, और इसलिए ब्रेन की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम होती चली जाती है। दोस्तों ऐसे लोगों का ब्रेन, उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 40% कम हो जाती है, उनके अंदर डिस्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ता है, और ऐसे लोगों को सिग्निफिकेंट फटीग का अनुभव दोस्तों होता है, जिसको हम सेकंड मैनिफेस्टेशन यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम केवल शरीर की थकावट नहीं, ये एक इमोशनल फटीग आता है। ब्रेन ओवरड्राइव मोड में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे जंप करता है, और जंप करने के कारण वो ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड। दोस्तों इसको हम कभी कभी पॉपकॉर्न ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन। दोस्तों लॉन्ग टर्म में जब हम मल्टीटास्किंग का उपयोग करते हैं, हम यूज करते हैं, तो ये एंजाइटी, ये इमोशनल फटीग, डिप्रेशन का भी रूप ले सकता है, क्योंकि ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स, ऐसे लोगों का बिहेवियर बहुत बहुत लेबाइल होता है। दोस्तों तीसरी बात, इन लोगों के अंदर देखा गया है कि जो मल्टीटास्किंग को यूज करते हैं उनकी मेमोरी पावर सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। और दोस्तों क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो शॉर्ट रेंज अटेंशन स्पर्ट्स हैं, यानी आप एक समय पर तो एक कार्य पर थोड़े समय के लिए फोकस कर रहे हैं, फिर सडनली दूसरे पे जंप करेंगे, सडनली तीसरे पे जंप करेंगे, यानी आपका अटेंशन स्पैन सिग्निफिकेंटली कम होता जाता है। इसलिए ब्रेन की कैपेसिटी टू स्टोर मेमोरी वो भी कम हो जाती है, और ये सब चीजें अल्टीमेटली डिक्रीज प्रोडक्टिविटी के साथ साथ हमारी मोटिवेशन, हमारी डिजायर, हमारी एबिलिटी टू डू वर्क उसको भी कम कर देती है, क्योंकि इन लोगों के ब्रेन स्कैन्स में देखा गया है ग्रे मैटर की इंटेंसिटी सिग्निफिकेंटली कम होती है। दोस्तों जब हमारी मोटिवेशन, हमारी डिजायर कम है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, हम लोगों का परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली कम होगा, और हमारे काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों मल्टीटास्किंग, जिसको हम अक्सर अपनी लाइफ में वरदान मानते हैं या एक एसेट मानते हैं, एक्चुअली वो लॉन्ग समय पर, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे ब्रेन को बहुत बहुत
नुकसान पहुंचाती है, हमारी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, जब हमें ये मैनिफेस्टेशंस पता लग जाती हैं तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? अक्सर हमें लगता है कि अगर हम एक समय पर 4-5 टास्क नहीं करेंगे तो हमारा काम खत्म होने वाला नहीं है। दोस्तों नहीं, इसलिए विद्वान लीडर्स और टॉप जो कॉर्पोरेट्स हैं, टॉप जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं वन टास्क एट अ टाइम। दोस्तों, अपने डिस्ट्रैक्शंस को सबसे पहले कम करिए। जब भी एक काम हम करते हैं तो हमारा ब्रेन का स्विचिंग का मेजर कारण होता है डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, वो डिस्ट्रैक्शन हमारा सोशल मीडिया हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्शन हमारी फोन कॉल हो सकती है, वो डिस्ट्रैक्शन हमारे इंटरेक्शंस हो सकते हैं, या हमारी अपनी सोच भी हो सकती है। दोस्तों, जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं, टाइम लिमिट्स या टाइम प्रायोरिटी सेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं, तो हम इजीली इस मल्टीटास्किंग मेनिया को कम कर सकते हैं और एक टास्क को उतने ही समय में नहीं, उससे कम समय में खत्म करके दूसरे टास्क को दोस्तों हम इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अपने ब्रेन स्पेस को डिक्लटर करना। अधिक सोचना, अधिक चिंतन करना, नेगेटिव बातों को सोचना, एनालाइज करना, जिसको मैं कभी कभी पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस भी कहता हूं दोस्तों, उन चीजों को लगातार सबकॉन्शियस माइंड में चर्न करना, वो हमारी एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड एबिलिटी टू परफॉर्म उसको दोस्तों सिग्निफिकेंटली कम कर देती है। तो जहां आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को, अपने ब्रेन को डिक्लटर कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस को भी डिक्लटर करके रखें। दोस्तों, अगर मल्टीपल जगह आपके पेपर बिखरे होंगे तो आप लोगों का डिस्ट्रैक्ट होना बहुत ईजी है, और इसलिए अपने वर्क स्पेस को भी हमेशा डिक्लटर रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा दोस्तों, प्रायोरिटाइज करिए अपने काम, प्रायोरिटीज दीजिए। दोस्तों, आइजनहावर मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं, पोमोडारो टेक्निक यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज करें दोस्तों, इन टेक्निक को यूज करते हुए, प्रायोरिटाइज करते हुए आप इजीली अपने टास्क को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथी एक्सरसाइज है, वो है मेडिटेशन को यूज करना। दोस्तों, मेडिटेशन हमारे थॉट्स के अंदर स्टेबिलिटी लाती है, हमारे थॉट्स के अंदर एक प्रकार की धैर्यता लाती है, एक प्रकार का समन्वयता लाती है। ऐसे लोगों की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, इनकी कॉग्निटिव पावर, इनकी मेमोरी पावर इज वेरी वेरी पावरफुल एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इनके ब्रेन के अंदर डोपामिन, इनके ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स, जो शांत रखने वाले और खुशी के हार्मोन्स हैं, वो सिग्निफिकेंटली रिलीज होते हैं। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग अक्सर हमने देखा है हमारे लिए एक आज अभिशाप का रूप बन चुकी है, नई जनरेशन के लिए एक बहुत बहुत नेगेटिव चीज है। लेकिन क्या किसी समय पर हम मल्टीटास्क यूज कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल। अब आप देखिए, अगर आप घूम रहे हैं और घूमते हुए यदि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ संकल्प कर रहे हैं, दोस्तों, ये भी एक समय पर दो कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मल्टीटास्किंग, लाइट मल्टीटास्किंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। यदि आप बच्चे को झुला रहे हैं और ऐसे समय पर आप कोई इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट काम कर रहे हैं, तो दोस्तों, ये लाइट मल्टीटास्किंग आप अपनी लाइफ में अपने लिए जुडिशियसली प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल मल्टीटास्किंग कार्य को कभी भी साइमल्टेनियसली दोस्तों एक्टिवेट नहीं करें। तो दोस्तों, मल्टीटास्किंग को बहुत ध्यान से सोच समझ कर यूज करना है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हमारा ब्रेन भी दोस्तों पॉपकॉर्न ब्रेन बन चुका है, जो कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड रहता है और हमें थकान होती है, और यदि थकान रहती है तो दोस्तों इस चीज पर ध्यान जरूर दीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। 3T सीरीज की इस माध्यम से दोस्तों छोटे छोटे एपिसोड्स और हम आपके सामने कुछ कहानियां, कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारी लाइफ को, प्रैक्टिकल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, एक नया आयाम, एक नई आउटलुक दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चीज को यूज करिए। कुछ अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ बातें हैं जो आप पूछना चाहते हैं या हम हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का, आपके सुझावों का। ओम शांति।